पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं विभवांतर। इस दोनों में क्या अंतर है? पहले हम डिफिनेशन देखते हैं किसकी, विभव की, मतलब कि वोल्टेज। वोल्टेज को हिंदी में विभव कहते हैं। वोल्टेज किसे कहते हैं पहले हमें देखते हैं। ये हमारा क्या है, कोई चार्ज है, हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लेते हैं हम इनफाइनाइट पे, अनंत पे है। तो इनफाइनाइट से मतलब अनंत से कहाँ पर, ये हमारा कोई इलेक्ट्रिकल एरिया है। इलेक्ट्रिकल एरिया मतलब विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र है। हमारा ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अनंत से किसी बिंदु को, हमारे क्या है, अनंत से किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो हमको कार्य करना पड़ता, क्या करना पड़ता, कार्य, उसी को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। मतलब इनफाइनाइट से किसी बिंदु को, किसको, धन आवेश को, धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, कहाँ, किस बिंदु तक, हमारे इलेक्ट्रिकल एरिया के, कहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एरिया के क्षेत्र में अंदर लाने पर जो हमको कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। V इक्वल होता है W/Q। क्या होता है, V इक्वल W/Q, इसका फार्मूला होता है। ठीक, अब एक चीज़ ये हो जाए विभव। अब देखते हैं विभवांतर क्या होता है। दोनों में तो बारीक अंतर है। विभवांतर क्या होगा हमारा, विभवांतर हमारा होगा कहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एरिया के अंदर ही। इलेक्ट्रिकल एरिया मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी दो बिंदु के बीच जो विभव का अंतर होगा। मान लीजिए एक विभव यहाँ पर है, एक विभव यहाँ पर है, इसी दोनों का जो अंतर होगा क्या होगा, अंतर, डिफरेंस। इसी का जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों में क्या अंतर, ये देखिए। अगर विभव की बात की जाए तो अनंत से किसी धन आवेश को, पॉजिटिव चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिकल एरिया के अंदर लाएंगे, उसको लाने में हमको जितना कार्य करना पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे, यानी कि विभव कहेंगे। अगर बात की जाए विभवांतर की, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इलेक्ट्रिकल एरिया के अंदर ही किसी दो पॉइंट के बीच में जो हमारा डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इतना दोनों में अंतर है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या कहते हैं हम, विभवांतर कहते हैं। हो गया। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लेता हूँ मैं यहाँ पर क्या है, हमारा कोई खंभा है, इसमें हमारे 3 फेस क्या है, 3 फेस की सप्लाई जा रही है। R फेस है, Y फेस है, B फेस है। इसमें क्या है, 11 kV सप्लाई जा रही है, मान लीजिए, सपोज कीजिए। और कोई वायर टूट करके ज़मीन में गिर जा रहा है, कोई वायर टूटा हमारा अब ज़मीन में गिर गया। अब ज़मीन में क्या मौजूद है, नमी मौजूद है। ज़मीन में क्या है, इस समय नमी है, मॉइस्चर है। अब जहाँ पर हमारा वायर गिरेगा, हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पर 11 kV की लाइन उतर गई कुछ एरिया में। जैसे दूरी बढ़ेगी, हम मान लेते हैं यहाँ 10 kV की लाइन उतरी है, और दूरी बढ़ेगी, यहाँ 9 kV की लाइन है, और बढ़ेगी इसी तरह 8। इसी तरह सपोज करते हैं एक एरिया ऐसा आएगा जहाँ इसकी जो कैपेसिटी होगी खत्म हो जाएगी। क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो हमारा मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस से ये यहाँ पर क्या, इस पॉइंट पर 11 kV का चार्ज है हमारा। अगर कोई बंदा यहाँ पर पैर रख दे अपना, गलती से यहाँ पर आ गया, दोनों पैर अपना रख दिया, उसको कुछ नहीं होगा, भले ही क्या है 11 kV का चार्ज है। लेकिन अगर एक पैर यहाँ रख दिया 11 kV वाले पे और एक पैर रख दिया 10 kV वाले पे, तो बीच में कितना डिफरेंस होगा, 11 - 10 मतलब 1 kV, मतलब 1000 वोल्ट का उसको झटका लगेगा, जिससे वो बंदा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर बात की जाए यहाँ से, मान ले रहे हैं यहाँ पर 1 kV बचा हुआ है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकालें हम, तो आएगा 10 kV, मतलब और भी खतरनाक झटका उसको लगेगा। मतलब आप जितना बीच में डिफरेंस देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, उतना ही झटका आपको लगेगा। इससे बचने का एक उपाय है, कहीं भी अगर करंट उतर जाए, कितना हाई वोल्टेज हो, ये 11 kV बजाय आप मान लीजिए 400 kV, मतलब 4 लाख वोल्ट हो, फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं। आप क्या कीजिए, दोनों पैर को अपने एक साथ उसी पॉइंट पर रखिए, इस तरह जिस तरह जंप मारते हैं, इस तरह दोनों पैर को एक साथ रखिए उस एरिया पे, तो आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ, आपको 0 वोल्ट का झटका, मतलब झटका नहीं लगेगा। अगर आप एक पैर यहाँ, एक पैर थोड़ी दूरी पर रख रहे हैं, तो बीच में जितना डिफरेंस होगा उतने वोल्ट का आपको झटका लगेगा। यही है हमारा एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। उम्मीद है आपको पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे समझ में आ गया होगा, और इस तरह से उम्मीद है ये भी मुझे कोई समझाया नहीं होगा आपको। तो आपका क्या हो गया, विभव भी हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हम इससे फार्मूले कुछ बताते हैं आपको। एग्जाम्पल को बताया ही वाला, इस तरह का एग्जाम्पल नहीं बताया ना। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हमारा फार्मूला इसका क्या होता है, V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, IR, जहाँ पर V क्या है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, V है हमारा वोल्टेज, I है, मेरी पहली वीडियो आप देखेंगे तो जान रहे होंगे I क्या है, इलेक्ट्रिकल, I है इलेक्ट्रिकल करंट, R है
रजिस्टेंस। अभी रजिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको नहीं बताया हूँ। धारा हो गया है मतलब करंट हो गया है और वोल्टेज हो गया है। अगली वीडियो रजिस्टेंस की ही रहेगी, बारी बारी एक एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। ये फार्मूला हमारा हो गया। इस फार्मूले में हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। एक फार्मूला और होता है हमारा R इक्वल रो L अपान A। इस फार्मूले को कहते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। जहाँ पर R क्या है, रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो हमारा रो है ये हो जाएगा हमारा रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी या इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये हो गया। और L हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, L हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। V है वोल्टेज विभवांतर, I हो गया विद्युत धारा, R हो गया प्रतिरोध, ये हो गया प्रतिरोधकता, मतलब इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, और रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, दोनों सेम चीज़ है। ये हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक पदार्थ की लंबाई। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस फार्मूले से ही क्वेश्चन बनेंगे। आपको विभव विभवांतर आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आपके सामने लेके आएंगे प्रतिरोध, उसके बाद रहेगा ओम्स का नियम।